जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में होने वाले आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में होने वाले आंखों के मेडिकल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि अगर आपने आंखों की सर्जरी करा रखी है तो क्या सर्जरी अलाउ है या फिर नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके कलर विजन टेस्ट के बारे में, स्क्विंट आई के बारे में, और हम बात करेंगे ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में ट्रेड वाइज आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में होने वाले आंखों के मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आंखों की सर्जरी के बारे में कि अगर आपने आंखों की किसी भी तरह की सर्जरी करा रखी है तो क्या सर्जरी अलाउ है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह की कॉर्नियल सर्जरी जैसे कि PRK या फिर लैसिक सर्जरी करा रखी है तो ये मेडिकल में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अलाउ नहीं की जाती है। दोस्तों आंखों को लेकर अधिकतर कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल रहता है कि क्या ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में चश्मा अलाउ है या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में बहुत सी अलग अलग ट्रेड्स होती हैं। तो कुछ ट्रेड्स के लिए चश्मा अलाउ किया जाता है और कुछ ट्रेड्स के लिए चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए चश्मा अलाउ किया जाता है और कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो आपको लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन और स्पेक्टिकल्स साथ में लेकर जाना होता है, और जहाँ से आपने चश्मा बनवाया है यानी कि जो आपका आई स्पेशलिस्ट है उसका प्रिस्क्रिप्शन में सिग्नेचर, स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग है या फिर आपको स्क्विंट आई यानी कि आपको आंखों में भैंगापन की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। दोस्तों आईसाइट के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव एरर, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या होता है। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव एरर एक कॉमन आई डिसऑर्डर होता है और ये तब होता है जब हमारी आंख किसी इमेज पर क्लियर फोकस नहीं कर पाती है और इसकी वजह से हमें चीजें धुंधली दिखाई देती है। अगर बात करें रिफ्रैक्टिव एरर के कारण की, तो जब हमारी आईबॉल की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है या फिर ज्यादा छोटी हो जाती है तब हमें रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों रिफ्रैक्टिव एरर हमारी आंखों की फोकसिंग एबिलिटी से संबंधित होता है। तो अगर आपको ब्लरी विजन, टायर्डनेस, सर में दर्द रहना और कॉन्सेंट्रेट में कमी जैसी प्रॉब्लम होती है तो आपको भी रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसके होने पर दूर की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है या फिर धुंधली दिखाई देती है। जबकि मायोपिया में इसका उल्टा होता है, यानी कि पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है या फिर धुंधली दिखाई देती है। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में ट्रेड वाइज आपकी आई साइट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर और कलर विजन टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे ग्रुप एक्स की ट्रेड्स के बारे में। तो अब आप स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे हैं। तो ग्रुप एक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल, वर्कशॉप फिटर स्मिथ, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्यूशन फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, इसके अलावा वेपन फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर और मैकेनिकल सिस्टम फिटर। इन ट्रेड्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि इन ट्रेड्स के लिए चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इन ट्रेड्स के लिए आपके आई साइट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो आई साइट है वो बिना चश्मे के 6/12 होना जरूरी है, यानी कि 6/12 होना जरूरी है। और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/6 होना जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पर आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका हाइपरमेट्रोपिया, मैक्सिमम जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है वो +2 डायोप्टर तक हो सकता है। वहीं आपका मायोपिया जो है वो 1D यानी कि 1 डायोप्टर तक हो सकता है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर ±0.5 एस्टिग्मेटिज्म भी इन दोनों के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो ये हो गया आपका इन ट्रेड्स के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें कि हमने बात करी आपका हाइपरमेट्रोपिया की, जो कि आपका मैक्सिमम +2D तक यानी कि डायोप्टर तक हो सकता है। वहीं जो आपका मायोपिया है वो मैक्सिमम 1D यानी कि 1 डायोप्टर तक हो सकता है। तो ये हो गया आपका इन ट्रेड्स के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। अब हम बात करेंगे इन ट्रेड्स के लिए आपकी कलर विजन टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कलर विजन टेस्ट जो है वो CP सेकंड के बेसिस पर होगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप एक्स के लिए आपकी अगली ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए आपकी आई साइट के बारे में।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर बिना चश्मे के आपकी आई साइट 6/36 होना जरूरी है, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/9 होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी आई साइट। अब हम बात करेंगे एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है वो है ±3.5 डायोप्टर, यानी कि यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है वो ±3.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपकी कलर विजन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका कलर विजन टेस्ट होगा वो CP 3rd के बेसिस पर होगा। तो ये हो गई आपकी ग्रुप X की ट्रेड्स। अब हम बात करेंगे ग्रुप Y की ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्स असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशंस असिस्टेंट ट्रेड के लिए। तो अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी आई साइट की बात करें तो आपकी आई साइट बिना चश्मे के 6/12 होना जरूरी है, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/6 होना जरूरी है। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है वो मैक्सिमम +2 डायोप्टर तक हो सकता है, वहीं जो आपका मायोपिया है वो मैक्सिमम 1 डायोप्टर तक हो सकता है, और ध्यान रहे कि इसमें ±0.5 एस्टिग्मेटिज्म भी इंक्लूड होगा। और अब बात करते हैं इस ट्रेड के लिए आपके कलर विजन टेस्ट के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए जो आपका कलर विजन टेस्ट होगा वो CP 2nd के बेसिस पर होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप Y के आपके अगली ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट और लॉजिस्टिक असिस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको इन ट्रेड्स के अंदर चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी आई साइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी आई साइट बिना चश्मे के 6/36 यानी कि 6/36 होना जरूरी है, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/9 होना जरूरी है। अगर बात करें इन ट्रेड्स के लिए आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर मैक्सिमम जो है वो ±3.5 डायोप्टर तक हो सकता है, इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म। और अगर बात करें इन ट्रेड्स के लिए आपके कलर विजन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका कलर विजन टेस्ट होगा वो CP 3rd के बेसिस पर होगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप Y की अगली ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड्स हैं एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट यानी कि ESSA, इसके अलावा क्रिप्टोग्राफर, मैट असिस्टेंट और कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बता दें कि इन ट्रेड्स के लिए चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी आई साइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी आई साइट बिना चश्मे के 6/36 होना जरूरी है, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/9 तक होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी आई साइट। अब हम बात करेंगे इन ट्रेड्स के लिए आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो ±3.5D तक हो सकता है, इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म। और अगर बात करें इन ट्रेड्स के लिए आपके कलर विजन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका कलर विजन टेस्ट होगा वो CP 2nd के बेसिस पर होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके ग्रुप Y की अगली ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है ऑटो टेक्नीशियन की। तो अगर आप ऑटो टेक्नीशियन ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें भी इस ट्रेड के लिए भी चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी बिना चश्मे की जो आई साइट है वो 6/12 होना जरूरी है, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/6 तक होना जरूरी है। और अब बात करते हैं इस ट्रेड के लिए आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। और अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए आपका जो हाइपरमेट्रोपिया है वो मैक्सिमम +2.D यानी कि +2 डायोप्टर तक हो सकता है, वहीं आपका जो मायोपिया है वो मैक्सिमम 1 डायोप्टर तक हो सकता है, और इसके अंदर आपका ±0.5 एस्टिग्मेटिज्म भी इंक्लूड होगा। और अगर बात करें ऑटो टेक्नीशियन ट्रेड के लिए आपके कलर विजन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट CP 2nd के बेसिस पर होगा। अब बात करते हैं ग्रुप Y की अगली ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है ग्राउंड ड्यूटी इंस्ट्रक्टर यानी कि GTI ट्रेड। तो अगर आप GTI ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए भी चश्मा अलाउ किया जाता है। अगर बात करें आपकी आई साइट के बारे में, तो यहाँ पर बिना चश्मे की जो आपकी आई साइट है वो 6/12 होना जरूरी है, और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट 6/6 होना जरूरी है। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है वो मैक्सिमम +2 डायोप्टर तक हो सकता है, वहीं आपका मायोपिया 1 डायोप्टर तक हो सकता है, और ध्यान रहे कि इसमें ±0.5 एस्टिग्मेटिज्म भी इंक्लूड होगा। और अगर बात करें GTI ट्रेड के लिए आपकी कलर विजन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट CP 2nd के बेसिस पर होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप Y की अगली ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी ग्रुप Y में अगली ट्रेड है इंडियन एयरफोर्स पुलिस। तो इंडियन एयरफोर्स पुलिस में आपको बता दें कि चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी आई साइट है वो बिना चश्मे के 6/6 होना जरूरी है। और अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि अप्लाई नहीं होता है इस ट्रेड के लिए। ओके,
और अगर बात करें कलर विजन टेस्ट के बारे में इस ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट CP सेकंड के बेसिस पर होगा। अब बात करते हैं अगली ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए भी चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। तो अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो आई साइट है वो बिना चश्मे के 6/6 होना जरूरी है। और अगर बात करें यहाँ पर इस ट्रेड के लिए आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके कलर विजन टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट CP सेकंड के बेसिस पर होगा। और अब बात करते हैं ग्रुप Y की सबसे लास्ट ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पर आपकी सबसे लास्ट ट्रेड है म्यूजिशियन की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि म्यूजिशियन ट्रेड के लिए चश्मा अलाउ किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर आपकी आई साइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी आई साइट बिना चश्मे के 6/36 होना जरूरी है। और अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो चश्मे के साथ में आपकी आई साइट कम से कम 6/9 तक होनी जरूरी है। और अगर बात करें यहाँ पर आपके मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर ±3.5 डायोप्टर तक हो सकता है, इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म। और यहाँ पर जो आपका कलर विजन टेस्ट है वो CP थर्ड के बेसिस पर होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप X और ग्रुप Y में होने वाले आंखों के मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।